नमस्कार दोस्तों, आज हम स्वधर्म यानी खुद के लिए क्या सही है या हमारा अपना धर्म क्या होना चाहिए यह समझते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, तू क्षत्रिय है, तेरा धर्म युद्ध करना है, तू युद्ध कर। हम सोचेंगे कि अर्जुन जाति के अनुसार क्षत्रिय है, इसलिए भगवान श्री कृष्ण उससे युद्ध करने के लिए कह रहे हैं, बल्कि इसका कारण दूसरा है। यह व्यक्ति के टाइप पर, प्रकार पर निर्भर करता है। हमारे मनीषियों ने व्यक्तियों को 4 प्रकार में बांटा है। वे 4 वर्ण थे, आज वे निंदित हैं, लेकिन इसके पीछे मनोवैज्ञानिक सत्य है। कोई भी व्यक्ति समान नहीं है, यह प्राकृतिक तथ्य है। जिसे हम ब्राह्मण कहते हैं, इसका अर्थ है जिसके प्राणों का सारा समर्पण बौद्धिक है, जिसके प्राणों की सारी ऊर्जा बुद्धि में रूपांतरित होती है, जिसके जीवन की सारी खोज ज्ञान की खोज है। उसे प्रेम से, धन से, पद से ज़्यादा मतलब नहीं रहता। वो ना मिले तो भी चलेगा, बस प्राणों की एक ही लालसा होती है कि ज्ञान कैसे मिले। वह ब्राह्मण है। दूसरा वर्ग क्षत्रिय है। उसके लिए ज्ञान इतना महत्वपूर्ण है जितना उसकी आकांक्षा शक्ति की, पावर की है। जिसका सारा जीवन शक्ति की खोज है, उन्हें संगीन की चमक अच्छी लगती है। वहाँ चमक होती है, उसका एक ही संकल्प होता, वह शक्ति और ऊर्जा के ऊपरी शिखर पर कैसे उठ जाए। तलवार में उसकी आत्मा होती है और अर्जुन का सारा जीवन युद्ध और संघर्ष में ही बीता है। वो बस तलवार की, धनुष की भाषा ही जानता है। इसीलिए श्री कृष्ण अर्जुन को क्षत्रिय कह रहे हैं। फिर तीसरा वर्ग है जिसके लिए धन ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसी की महिमा मालूम पड़ती है उसको। धन के आसपास ही जिसके जीवन की सारी व्यवस्था निर्मित होती है, उसके लिए मोक्ष भी धन ही है। उसके लिए परम अनुभूति का द्वार धन से ही खुलने वाला है। वर्ण की धारणा तुलनात्मक ही नहीं, तथ्यात्मक है। कौन ऊपर है, कौन नीचे नहीं है, व्यक्ति हैं। वर्ण एक वैज्ञानिक तथ्य है। एक चौथा वर्ग भी है जिसे न धन से, न शक्ति से, न ज्ञान से इतना कोई प्रयोजन है, लेकिन जिसका जीवन कहीं बहुत गहरे में सेवा के आसपास घूमता है। वो अगर कहीं अपने को समर्पित कर पाएगा तो सेवा में, उसी में उसे पूर्णता प्राप्त होगी। इसी तरह पूरे व्यक्तियों को मोटा मोटा 4 प्रकार में विभाजित किया गया है। प्रत्येक व्यक्ति का परमात्मा तक पहुँचने का जो मार्ग है, वह उसके स्वधर्म से ही होकर जाता है। वर्ण का जन्म से कोई संबंध नहीं होता है। किसी घर में पैदा हो जाने से वह उस वर्ण का नहीं हो जाता। वर्ण व्यक्ति स्वयं ही तय करता है। यह उसका निजी व्यक्तिगत अनुभव है। भगवान बुद्ध क्षत्रिय घर में होकर ब्राह्मण हो सके। महावीर भी क्षत्रिय घर में पैदा होकर ब्राह्मण हुए। क्षत्रिय के लिए युद्ध ही उसका फुलफिलमेंट होता है। युद्ध में क्षत्रिय मृत्यु से भयभीत नहीं होता। क्षत्रिय मर सकता है गौरव से, लेकिन पलायन नहीं कर सकता। प्रत्येक व्यक्ति की अपनी एक संभावना होती है। व्यक्ति को अपनी यात्रा पर जो वो हो सकता है, उसकी खोज कर लेनी चाहिए। इस जगत में मेरे लिए क्या संभावना है। जीवन का आशीर्वाद है, जीवन की प्रफुल्लता, स्वयं के भीतर जो छिपा है उसका पूरी तरह प्रकट हो जाना है। जीवन का सबसे बड़ा दुख है कि व्यक्ति वह ना हो पाए जो वो होने के लिए पैदा हुआ है। यहाँ स्वधर्म को उपलब्ध हो जाने के अतिरिक्त कोई स्वर्ग नहीं है। जब हम अपने स्वधर्म में जीना शुरू कर देते हैं तो यहीं इस पल में जीते जी स्वर्ग उपलब्ध हो जाता है, जिसे जीसस क्राइस्ट किंगडम ऑफ गॉड कहते हैं, प्रभु का राज्य कहते हैं। वहाँ समय और स्थान मिट जाता है, दृश्य खो जाते हैं, अदृश्य की शुरुआत होती है। फिर जीवन में एक इनर हार्मनी आती है। जीवन संगीत पूर्ण हो जाता है। हम हर क्षण भीतर से जीते हैं। हमारे जीने के गहरे आधार भीतरी हैं। जो भीतर होता है वही बाहर प्रकट हो जाता है,
फैल जाता है। इसीलिए जो बुद्धिमान होता है वह भीतर ही स्वर्ग बनाने में श्रम करता है। कहते हैं ना, अच्छा आदमी जहाँ जाता है वहाँ स्वर्ग स्वयं निर्मित कर लेता है। बुरा आदमी जहाँ जाता है वहाँ नर्क स्थापित कर लेता है। नमस्कार दोस्तों।